व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में मिस्टर ली को दिखाया जाएगा जहां वो स्विमिंग पूल में होते हैं। तभी वहां पे सीजी आती है जो कि नशे की हाल में होती है और खुद को मुंह को साफ करती है जिसकी वजह से उसका नशा फटे। लेकिन यहाँ पे ली जो है उसका हाथ पकड़ के स्विमिंग पूल में उसे डुबा देता है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। किस करते करते नाइट स्पेंड कर लेता है। जब सीजिया को होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ली को देखकर और यहाँ पे सोचने लगती है कि कल रात हुआ क्या था। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था और वो काफ़ी डर जाती है। तभी जाने लगती है जहाँ से आवाज़ आता है, यंग मास्टर आप कितना सोओगे। जब यंग मास्टर वो बोलता है तो देखती है कि ये तो यंग मास्टर है। ऐसा लगता था कि सीजिया ली को जानती है। उसके पास देने को कुछ नहीं थे। एक का कॉइन होता है, वो उसके हाथ में पकड़ा के खिड़की से कूद के भाग जाती है। ये वाली सीन तो यहीं पे कट होती है। अब दिखाया जाएगा सीजिया के डैड को जहाँ पता चलता है कि उसकी डॉटर सीजी प्रेग्नेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं और सब लोग बोलती है ओहो ये कैसी आपकी बेटी है, एक बेटी इतनी अच्छी और एक बेटी, इसने तो नाम रोशन की वजह आपका नाक ही कटा दिया। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी मारते हैं सीजिया को। सीजिया कहती है डैड मेरी बात सुने, मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसकी सिस्टर लिली आती है और कहती है ओह सिस्टर मुझे पता है तुम एक स्ट्रेंजर के साथ सोई। ओह नो। यहाँ पे सीजिया समझ जाती है ऐसा बोलने पे कि ये सब तुमने किया, मुझे पता है। यहाँ पे सीजिया को एक कट भी होता है नाइट स्पेंड करने पे। यहाँ पे कहती है ओह तुम्हारे ये ब्यूटी से फेस को किसने कट कर दिया। यहाँ पे गुस्सा करती है सीजिया और बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सब तुम्हारा प्लान था। एक लड़की हो कि लड़की के साथ ऐसा करती हो। तभी वो मारने वाली होती है लेकिन उसके डैड मारते हैं कि मेरी इस बेटी को तुम छू भी नहीं सकती हो और गार्ड को बुलाकर उसे बेदखल कर देते हैं अपनी ज़िंदगी और अपनी प्रॉपर्टी से। जहाँ काफ़ी चिल्लाती भी सीजिया बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिली की तो चाल कामयाब हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि लिली वाकई में अंकल आपकी बहुत ही प्यारी सी डॉटर है। यहाँ पे लिली कहती है डैड छोड़ो ना, सीजिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तभी वहाँ पे ली का असिस्टेंट आता है और कहता है कि 23 नवंबर को एक कट वाली निशान की लड़की थी। यहाँ पे समझ जाती है लिली कि वो बहुत अमीर ज़ादे के साथ स्लिप ओवर की थी। जैसा कि सीजिया के लड़ाई हो रही थी तो लिली को कट था, वो बोलती है वो मैं हूँ। सीन शिफ्ट होती सीजिया की तरफ जहाँ वो प्रेग्नेंट थी और बेबी बर्थ कर रही थी। एक आंट बहुत ही प्यारी थी जो उसकी हेल्प कर रही थी लेकिन ये बात भी लिली को पता चल जाती है। वो अपने बॉडीगार्ड को बुला के बोलती है ये बच्चे मुझे दो। क्यूट सी डॉटर को वो ले लेती है। यहाँ पे बोलती है लिली कि देखो ये वैसे भी किसका बच्चा है तुम्हें नहीं पता, तो चलो इसको मैं ही रख लेती हूँ और आग लगा देती है और कहती है चलो इस नर्क में तुम चलो। सीजिया काफ़ी डर जाती है। वो आंट कहती है हिम्मत मत हारो। सीजिया को अगेन पेट में दर्द होता है। वो सीन भी कट होती है। सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद का जहाँ सीजिया शाल लेके आती है और उसका क्यूट सा सन बोबो होता है। जहाँ कहती है सीजिया मैंने कहा ना कि मम्मा के लैपटॉप से छेड़खानी नहीं करनी है। तभी बोबो कहता मामा मैंने वही किया जो करना चाहिए, जो आपको बुली करता है, बस मैंने उससे 10 मिलियन वॉन चुरा लिए उसके अकाउंट से। अब यहाँ पे सीजिया कहती है हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। यहाँ पे ली भी आ जाता है ट्रैकिंग करते हुए क्योंकि उसके अकाउंट से 10 मिलियन जो चोरी हुए थे। लेकिन अफसोस इस बात की थी कि सीजिया उसका सन भाग चुका होता है अपने घर से। तभी यहाँ पे कॉल आता है कि यहाँ पे उसकी डॉटर डोडो जो है मिसिंग है। यहाँ पे सीजिया अपने सन के साथ जा रही होती है। तभी देखती है कि दूर में बच्ची है और एक गाड़ी वाला उसे चीपने ही वाला होता है कि सामने वो वाइट लगा देती है और उसकी वजह से वो ट्रक भी रुकता है। डोडो देखती है जैसे ही हेलमेट उतारती है तो मामा तुम मेरी मामा हो। यहाँ पे बोलती नहीं बेटा मैं मामा नहीं हूँ, तुम यहाँ कहाँ से हो। यहाँ पे बोलता नहीं ये मेरी सिस्टर है ना मॉम। यहाँ पे मना करती है सीजिया नहीं। तभी यहाँ पे डोडो को दिखाया जाएगा जहाँ पे लिली और उसकी मॉम बात करती है कि वो तो उसकी डॉटर भी नहीं है और कब तक झेलना होगा। जहाँ उसकी मॉम कहती है बस कुछ दिन और। वो उसके गले लगती है क्योंकि उसे पता था कि वही उसकी मॉम है। सीजिया उन दोनों बच्चों को घर ले आती है। यहाँ पे ली काफ़ी परेशान था और असिस्टेंट को कहता कि एक मेरी डॉटर को तुम लोग देख नहीं सकते हो। तभी कॉल आता है डोडो को और कहती है डैडा मैं यहाँ हूँ। वो जाने लगता है लेकिन
इतना आसान भी नहीं था डोडो से मिलना। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। तभी लिली कॉल करती है तो ली गुस्सा करता है उसके ऊपर कि तुमसे तुम्हारी डॉटर देखी भी नहीं जाती और फ़ोन कट कर देता और उसको एड्रेस भेज देता। उस एड्रेस पे ली तो नहीं, लेकिन जैसे ही लिली जाती है तो देख के डर जाती है। तुम जिंदी हो, तुम मरी नहीं हो, और घोष घोष करके चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे देखती है सीजिया की शैडो तो लगता है कि अच्छा ये जिंदी है, मरी नहीं, मैं तो झूठ कर डर रही थी। सीजिया कहती है अच्छा इतनी आसानी से मैं मर सकती हूँ तुम्हें मार के। यहाँ पे कहती है मेरी डॉटर के साथ तुम क्या कर रही हो। वो अपनी डॉटर को खींचती है, तभी वो उसे बाइट करती है और यहाँ पे वो सब देख रही होती है। जहाँ पे बोलती है सीजिया तुम ठीक तो हो ना बेटा। जहाँ बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन लिली भी डोडो को खींच लेती है अपनी ओर और कहती है मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है, क्योंकि डोडो ने बताया था उसे घर पे लेके चलने। यहाँ पे जब लिया आता है तो डोडो डैड के गोद में होती है और लिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे मारती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है ली कि उससे उसकी डॉटर नहीं दिख जाती। जहाँ वो समझाता है कि वो मामा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन डोडो कहती है वो मेरी मामा नहीं, मेरी मामा कोई और है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे ली कहता है पता करने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का, लेकिन ये बात लिली को नहीं पता चलनी चाहिए। सीजिया काफ़ी सैड थी, उसे लगता था कि काश उसकी भी डॉटर होती तो आज इतनी ही बड़ी होती। पता नहीं उसने क्या किया उसकी स्टेप सिस्टर ने। यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाती है वो डोडो से मिलने के लिए, जहाँ वो हेलो कहती है और एक बाल तोड़ लेती है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लिए, जहाँ डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा जल्द से जल्द। इतना करके 2 दिन के बाद वो बैक आती है और वो लेके जाती है, जहाँ रिपोर्ट में दिखाया जाता है 99% मिला हुआ है। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी ली की थी। ली एकदम श्योर हो जाता है कि लिली की ही डॉटर है डोडो, पर पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में 0 था, यानी कि सीजिया का रिपोर्ट चेंज था। दोनों का ही रिपोर्ट चेंज था और ये कोई और नहीं, लिली और उसकी स्टेप मॉम ने ये सब करवाया था डॉक्टर से, क्योंकि उसने पहले ही ली की बात सुन ली थी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोडो की तबीयत ख़राब होती है, जहाँ डॉक्टर कहता है अगर तुम्हें अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो इसके लिए एक अच्छी माँ ढूंढो जिसे वो पसंद करे, यही तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन है। ये काफ़ी वर्रिड था। यहाँ पे सीजिया को उसकी खुद की ऑफिस में दिखाया जाएगा, जहाँ वो भी काफ़ी टेंशन में थी कि उसे उसके फादर को नहीं मिलवा पा रही है, ना उसे बता पा रही है। उसके पास उसका कॉल आता है उसकी स्टेप सिस्टर का कि अगर तुम्हें डॉटर के बारे में जानना है तो क्लब में आ जाओ। उस क्लब में ली भी होता है एक मीटिंग के थ्रू। वो आवाज़ भी देता है सीजिया को, लेकिन सीजिया अपने डॉटर की खुशी में वो अंदर जाती है। लेकिन वहाँ कुछ गुंडे होते हैं जो ड्रग्स मिला के उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। जैसे तैसे करके उनका सर फोड़ के सीजिया वहाँ से भागती है, जहाँ ली से वो टकराती है और कहती है एक डक हो। जहाँ पे ये टाइम स्पेंड करने वाली ली को बात याद आती है। इसे कैसे पता है, क्योंकि ली ने भी वही कहा था डक, और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन सीजिया ली को अपनी ओर खींचती है और कहती है प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचा लो। जहाँ पे ली बोलता है ओके, और वो उसके साथ किसिंग करता है। उससे किसिंग दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ली को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, साथ में एक नोट भी मिलता है और उसमें कुछ पैसे होते हैं और कहती है आई एम सो सॉरी। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये सारी बातें बताता है डॉक्टर को। तभी डॉक्टर की नज़र पड़ती है उसके लब बाइट पे और कहता है तुम्हें कोई बड़ा सा मॉस्क्यूटो ने काटा है। ली को काफ़ी शर्म आती है, उसे छिपा लेता है। लेकिन ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि सीजिया एक अच्छी मॉम बन सकती है, क्योंकि उसकी डॉटर काफ़ी प्यार करती है सीजिया को जब उसने पहली बार देखा था। यहाँ पे उसके असिस्टेंट आती है सीजिया को और कहती है एक हमें बंदा मिल गया है काम करने के लिए मैम। तो यहाँ पे बोलती है सीजिया क्या तुमने उसे देखा। जब वो उसे देखती है तो वो कोई और नहीं ली ही खड़ा होता है। ली कहता है मैं एक असिस्टेंट भी बनूंगा और इस कंपनी में खूब अपनी मेहनत करूंगा। यहाँ पे सीजिया कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें हायर करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्रेंड इस मूवी में कुछ यूनिक दिखाया है। अक्सर तो गर्ल्स ही काम करती थी, लेकिन अब लड़के भी काम करने लगे हैं। सभी लड़कियां लट्टू हो रही होती है ली पे, क्योंकि इतना कूल और हैंडसम जो था। सीजिया उसे देखती है और कहती है तुमने ये जानबूझ के शर्ट की बटन ओपन किया। यहाँ पे कहता ये क्या कर रही हैं आप मैम, इस तरीके से आप मुझे नहीं देख सकते। माना मैं हैंडसम हूँ लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, आप देख लो ये सारी फाइल्स। जहाँ कहती हाँ ठीक है चलो मुझे शॉपिंग करनी है। यहाँ पे ली बोलता है ओके मैम। उसके पास कॉल आता है और वो वहाँ से साइड हो जाता है। यहाँ पे एक गॉर्निया ब्रांड होता है,
वो सोचती है यहाँ से कुछ खुद के लिए देख ले, लेकिन तभी यहाँ पे एक मोटी लेडी आके काफ़ी सीजिया का इंसल्ट करती है, उसे थप्पड़ मारती है कि तुम गरीबों के लिए ये नहीं है। हालांकि सीजिया अभी न्यू आई थी इस चाइना में, लेकिन सीजिया भी कम नहीं थी, उसे भी बहुत थप्पड़ जड़ती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम इस तरीके से बात करोगी, फॉरिजन से ऐसे ही बात किया जाता है। तभी यहाँ पे लिया एट ए टाइम आता और कहता अगर तुमने इन्हें पुनिश किया तो मैं अभी पुलिस को बुला के तुम लोगों को जेल करवाऊंगा। ये शॉप है, ये मॉल है, कोई भी कुछ भी ले सकता है। और वो मॉल जो था वो ली का ही था, ली हैंडल कर लेता अपने तरीके से। तभी यहाँ पे ली बोलते सीजिया को चलो अब थैंक्स करो। यहाँ पे वो मोटी लेडी जाती है और लिली को बोलती है जिसे तुम कह रही हो ना तुम्हारा हस्बैंड है, उसका चक्कर तो कहीं और ही चल रहा है। उसे सुनकर गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ जड़ती है, लेकिन सोचती है कहीं सच में अगर सीजिया उसके करीब आ गई तो क्या होगा, उसके किए किराए पे पानी फिर जाएगा जो अब तक वो 6 सालों से कर रही है। यहाँ पे काफ़ी नशे में हो जाता है, ली काफ़ी ड्रिंक करता है। सीजिया कहती है जब तुम ये होता नहीं तो पीते क्यों हो, तुम ठीक तो। वो कार में जाता है लेकिन ली उसे अपनी ओर खींच लेती है और उसको बोलता है कि मुझसे दूर मत जाओ, और वहाँ पे वो उसे किस करता है। ये दोनों एक दूसरे में काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी यहाँ पे बोबो का मामा के पास कॉल, जहाँ कहती है हाँ बस बेटा मैं आ रही हूँ। यहाँ पे बोलती है क्या देख रही हो, चलो चुपचाप से घर, और वो अकेले चली जाती है। रात में यहाँ पे ली को कैटी बनी हुई होती है सीजिया, उसके साथ रोमांस करती है, लेकिन ये बस एक ड्रीम था और वो बेड से नीचे सीधा धड़ाम से गिर जाता और कहता है मैं इतने सपने उसका क्यों देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ मॉर्निंग ही आई भी होती है लिली कहती है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, ग्रैंडमा ने हम दोनों का रिश्ता तय किया था ना, देर क्यों करना फिर। लेकिन ली उसको कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वो सीधा सीजिया को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हारी डॉटर के बारे में बताऊंगी, इस बार कोई भी झूठ नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा बोबो का, जहाँ बोबो बोलता है मामा आप ठीक तो हो। सीजिया कहती हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे डोडो कहती क्या आप डैडा ढूंढ रहे हो मामा को। यहाँ पे ली बोलता काश कि तुम सीजिया की ही डॉटर होती, लेकिन अफसोस कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से लिली तुम्हारी मॉम है। दिल ही में वो सोचता है। उसके पास कॉल आता है कि उसकी दादी जी को किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन एट ए टाइम सीजिया भी वहीं होती है और उसे बचाती है, जो कोई और नहीं लिली ने थी। और लिली काफ़ी बुली करती है ग्रैंडमा को। यहाँ पे बोलती है सीजिया तुम्हें थोड़ा सा भी छोटे और बड़े का लिहाज नहीं है, और उससे थप्पड़ जड़ देती है। ये बूढ़ी लेडी है, तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो। वो उसे हॉस्पिटल एडमिट करती है। यहाँ पे ग्रैंडमा का तो सीजिया ने दिल ही जीत लिया था, वो उसे बहुत पसंद करती है, उसके साथ में उसके क्यूट से बेटे को भी। दूसरी तरफ ली आता है अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए, जहाँ कहती है डोंट वरी तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने एक बहुत ही प्रीटी लड़की देखा है तुम्हारे लिए। मौका देख के डोडो को लिली फोर्सफुली पिलाती है सूप, जिससे उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए। वो नहीं पीती है लेकिन फिर भी फोर्सफुली करती है और काफ़ी रोती है अपनी मम्मा का पिक देख के। मम्मा प्लीज़ कब आओगी तुम, मेरा बर्थडे भी आने वाला है। ये बहुत बुली करती है मुझे। यहाँ पे ली को पता चलता है सीसी कैमरे का रोड का फुटेज भी डिलीट हो गया है। आखिर वो कौन थी उसकी ग्रैंडमा को करने वाली, ये कुछ नहीं पता था उसे। यहाँ पे एक पार्टी के लिए रेडी होती है सीजिया, जहाँ ली जो है जिप लगाता है उसका और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वो बोबो के साथ जा जाती है, जहाँ नैनी को कहती है आप मेरे सन का केयर करो, और यहाँ पार्टी में अंदर जाती है। तभी यहाँ पे लिली उसकी स्टेप मॉम होती है, लेकिन उसके पास कार्ड नहीं था। कार्ड तो उसके बेटे के बैग में था जो वहाँ से जा चुका था, और सब लोग काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारी हैसियत जो है इतने बड़े पार्टी में आने का, बस ड्रेस पहनने से क्या होता है, इस पार्टी में घुस लोगी। और काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और कहती है रुको मैं तुम्हारे डैड को बोलूँगी। जहाँ सीजिया कहती है अच्छा डैड को बोलने की धमकी मत देना, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। तभी यहाँ पे आ जाती है ग्रैंडमा और कहती है हिम्मत किसकी हुई जो मेरी सीजिया को उसने पकड़ा। अब ग्रैंडमा को देख के लिली की तो होश ही उड़ जाते हैं, और यहाँ पे वो कहती है कि ये मैंने इसे बुलाया, इसे कोई टच नहीं कर सकता, और गार्ड को बोलती है लिली को पकड़ने। जहाँ लिली माफ़ी मांगती है क्योंकि यहाँ पे सियप्पा हो चुका था। बोबो और डोडो जब मिलते हैं तो डोडो कहती है डैडा ने कहा मेरे बर्थडे में मेरी मम्मा को वो ढूंढ के देंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उन लोगों को माँ बेटी को बाहर निकाल दिया जाता है उस पार्टी से, क्योंकि ग्रैंडमा को सीजिया बहुत पसंद करती है। अब सीजिया काफ़ी शौक में थी। उधर ली भी सूट बूट में रेडी था, और यहाँ पे
डॉक्टर लोग सब आए हुए होते हैं, जो भी उसके गेस्ट थे। यहाँ पे सबको वो लोग हेलो बोलती है। यहाँ पे डॉक्टर देखता है सीजिया को और कहता है अच्छा, तभी तो मेरा जिगरी दोस्त उसके ऊपर इस तरीके से फिदा हो गया है। पार्टी शार्टी ख़त्म होती है तो कहता है चलो रिच वोमेन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हारा ड्राइवर जो हूँ। तभी यहाँ बोबो देखता है ली को और बोलता है यू आर माई डैडा। यहाँ पे वो हंसने लगता है। यहाँ पे बोलता है हाँ, क्योंकि मैं हैंडसम हूँ तो आप भी तो हैंडसम हो ना, तो इस वजह से आप मेरे डैडा हो। सीजिया बोलती है अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आती है लीली माफ़ी मांगने, क्योंकि ली को भी पता चल गया था वो बुली करने वाली कोई और नहीं लीली ही है। कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को काफ़ी बोल रही होती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी अपनी डॉटर को समझ नहीं है, उसको अगर इस तरीके से कैद में रखते तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी खुश होती। सीजिया का डैड कहते हैं तुम लोगों ने भी तो छिपाया कि ली उसकी डॉटर है, ये बात तो तुम सब ने मुझसे छुपाया, फिर मैं उसे कैसे बात करूं। तभी यहाँ पे सीजिया के ऑफिस में कॉल आता और कहती है कि चलो इस बार मैं तुम्हारी डॉटर के बारे में सब बताऊंगी। यहाँ पे सीजिया को 2 बार धोखा हो चुका था, इस बार उसने सोच लिया था इस बार तो लीली को उसकी स्टेप मॉम को इस तरीके से पनिश करेगी ही याद रखेगी। वो भी पूरे तैयारी के साथ आई हुई होती हुई बताए हुए एड्रेस पे, जहाँ पे 2 गुंडों को उसने मार दिया होता है उसके बॉडीगार्ड ने। यहाँ पे सीजिया कहती है मुझे पता है तुम मुझे मरवाने आई थी, ये काम तुमने एक बार नहीं 1000 बार किया है। यहाँ पे कहती है मुझे क्यों पकड़ा है। जहाँ सीजिया कहती है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, बताओ मेरी डॉटर कहाँ है। यहाँ पे बोलती है लीली कि मैं नहीं बताऊंगी। सीजिया कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इस वजह से मैं प्लानिंग के साथ आई हूँ। वो उसकी स्टेप मॉम को भी बुलाती है डैड के साथ, जहाँ उसके डैड कहते हैं तुम्हारी डॉटर मर चुकी है क्योंकि वो नाजायज़ थी, इस वजह से। यहाँ पे सीजिया काफ़ी गुस्सा करती है अपने डैड के ऊपर कि वो मेरी बच्ची थी, आप कौन होते हैं उसे जायज़ और नाजायज़ बोलने वाले, मेरी डॉटर मैं समझूँ। यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी डॉटर तो मर चुकी है और अब इस दुनिया में कभी वापस भी नहीं आएगी। यहाँ पे सीजिया काफ़ी रोती है। जब ली चश्मा हटाता है तो पूछता है तुम्हें क्या हुआ। यहाँ बताती है कि मेरी डॉटर मर गई और काफ़ी रोती है। ली कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूँगा। दूसरी तरफ लिली पहुंच जाती है बदला लेने और बोबो को किडनैप कर लेती है और सीजिया को कॉल करती है कि अगर अपने बेटे को जान से ज़्यादा प्यार करती हो तो चलो बताए हुए एड्रेस पे आ जाओ। यहाँ पे जैसे सीजिया आती है और कहती है मेरा बेटा कहाँ है। जा कहती है ओह नो, मुझे तो लग रहा वो गॉड के पास चला गया। सीजिया कहती है आखिर तुम करना क्या चाहती हो, तुमने ऑलरेडी मेरी डॉटर को छीन लिया है। एट ए टाइम ली भी आता है, जब उसे मारने वाली होती है लिली तो ली को ही चाकू लग जाता है। ये सब देख लेती है उसकी मॉम भी और लिली कहती है जब तुम मेरे नहीं तो किसी और के नहीं, और सीजिया को कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी डॉटर कहाँ है। और वो खुद को बोलती है कि मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ और वो खुद का जान ले लेती है। जल्दी से सीजिया ली को एडमिट करवाती है। तभी यहाँ पे पता चलता है कि डोडो को भी किडनैप कर चुकी थी और उसकी काफ़ी तबीयत खराब है। यहाँ पे ली काफ़ी गुस्सा करता है सीजिया के ऊपर कि तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर का ये हाल है। सब लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल, जहाँ काफ़ी ब्लीडिंग बह चुकी थी। डॉक्टर ब्लीडिंग के लिए मांगते हैं जहाँ ओ पॉजिटिव था, लेकिन सीजिया का इत्तेफाक से ओ पॉजिटिव ब्लड होता है। यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर आप उसकी रियल मॉम हो, आप दे सकती हो, फिर आप इतनी हेजिटेशन क्यों कर रही हो। सीजिया शॉक में थी कि जिसे इतनी सालों से वो ढूंढ रही थी वो उसके पास ही थी, वो कोई और नहीं डोडो ही थी। डोडो भी बताती है मामा आप मेरी मामा हो, मेरे पास आपका फ़ोटो, वो बूढ़ी आंटी बहुत बुली किया। यहाँ पे सब कुछ अब क्लियर था। ली को भी पता चलता है वो डक स्विमिंग वाली कोई और लड़की नहीं सीजिया ही थी जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे बच्चों को रख कर ग्रैंडमा के साथ और यहाँ पे वो सीजिया के साथ निकलता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। यहाँ पे लाइफ सीजिया की सब कुछ खुश था और पूरी होल फैमिली मिल जाती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।